क्वेश्चन नंबर 47 में आने की संभावना अधिक है बोर्ड 2026 में। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, है ना। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इन दोनों को तुलना करिएगा तो a के जगह पर 3, b के जगह पर -2 और c के जगह 1/3। इसके बाद विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान हो गया -2 -4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1/3। 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव में हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। अब है मूलों की प्रकृति d बराबर 0। तो d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होगा। इसके बाद में द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तो माइनस b का वैल्यू -2 ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस माइनस d का वैल्यू 0/2 इंटू a का वैल्यू 3। तो 2 प्लस माइनस 0/6। द्विघात, चूंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा हो गया +1 लिखेंगे, 2 प्लस 0/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। और उसी तरह बीटा बराबर 2 माइनस 0/6, 2/3, 1/6। तो यह द्विघाती वांछित मूल हो गया 1/3, बीटा हो गया 1/3। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर अगला के लिए है कि दिया गया द्विघात समीकरण हो गया 2x² माइनस 2√2x प्लस 1/0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसके बाद तुलना करने पर, इसके बाद विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो हो गया -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डाल दिया। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और स्क्वायर से रूट खत्म, -4 दूनी 8, 8 से 8 गया 0। अब है मूलों की प्रकृति, आपने देखा कि d का वैल्यू है 0, इसलिए मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तो बराबर -2√3 प्लस -0/2 इंटू 2। तो हो गया 2 प्लस -4। द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा हो गया 2√2 प्लस 0/4, काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो आ गया √2/2। तो 1 2 में 2 √2 होते हैं, तो 1/√2। सेम उसी तरह से बीटा वाला भी हो गया, है ना, तो वांछित मूल हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को देंगे कि 2x दिया गया द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3/0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। विविक्त का d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू हो गया 3। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 4 दूनी 8, 3 24, 12 हो गया। मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल x बराबर फॉर्मूला वही डालेंगे, -b प्लस माइनस √d/2 है, माइनस b का वैल्यू ब्रैकेट में डालेंगे -6 प्लस -12। 12 को तोड़ दीजिए, 4 से 12 होता है, 4 का वर्गमूल हो गया 2, है ना। और 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 तिया 6, 3 प्लस माइनस वहाँ से निकल गया 2, तो √3/4 कट गया, तो 3 प्लस माइनस √3/2। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा है एक बीटा हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। विविध का d निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, तो हो गया 24। तो 49 में से 24 गया तो हो गया 25। मूलों की प्रकृति d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होंगे। द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। तो माइनस b का वैल्यू -7 प्लस माइनस √25 और 2 इंटू 2। तो 7 माइनस हो गया प्लस, प्लस -5
बाई 4। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस वाला करेंगे और बीटा माइनस वाला करेंगे, इसलिए वांछित मूल अल्फा बराबर 3 और 1/2। इस तरह से ए हुआ आपका पूरा। तो